नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का स्वागत है। एक साल के बाद मंगल ग्रह अपनी ही स्वराशि अर्थात अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में 27 अक्टूबर 2025 को प्रवेश करने जा रहा है। गोचर में जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में गोचर करता है तो वो उस समय अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ जाता है। मंगल 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:43 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और मंगल का अपनी ही स्वयं की राशि अर्थात स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश हो जाएगा। मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक स्वराशिस्थ रहेगा। इस कालखंड में मंगल कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में गोचर करता हुआ कुंभ राशि के जातकों को क्या कुछ प्रदान करेगा? किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां कुंभ राशि के जातकों के जीवन में निर्मित होंगी? क्या कुछ मंगल इनके जीवन में नया प्रदान करेगा? आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है अर्थात आपकी जन्म राशि पर आधारित है और आपकी जन्म राशि है कुंभ। कुंभ राशि से मंगल तृतीयेश अर्थात पराक्रमेश और दशमेश होता है। मंगल तृतीयेश दशमेश होकर 27 अक्टूबर से आपके दशम भाव में स्वराशिस्थ हो जाएगा अर्थात दशम भाव में अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में यह 27 अक्टूबर से गोचर करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जहां तृतीय स्थान का अधिपति होता है वहीं ये दशम स्थान का अधिपति होता है और ये दोनों ही स्थान उपचय स्थान होते हैं। तृतीय स्थान उपचय स्थान होने के साथ साथ त्रिशदाय स्थान भी होता है और दशम स्थान सर्वाधिक बलि केंद्र होता है। तो मंगल दशम भाव में स्वराशिस्थ होगा और इस कालखंड में मंगल पंचमेश त्रिकोणेश बुध के साथ में युति करेगा। साथ ही साथ मंगल छठे भाव में उच्चस्थ गुरु की पंचम दृष्टि में भी रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मंगल दशम भाव में जहां अपनी स्वराशि में दिग्बली होकर अत्यंत बल रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, अत्यंत बली होगा। शुभ ग्रह बुध की दृष्टि में रहेगा, शुभ ग्रह बुध के साथ में रहेगा और नैसर्गिक शुभ ग्रह अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति की अमृतमय शुभ दृष्टि में रहने से मंगल कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अधिक शुभ फलदायी स्थिति प्रदान करने जा रहा है। कुंभ राशि वालों का अब समय बदलने वाला है क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में उच्चस्थ रहेगा, दशम भाव में मंगल स्वराशि का होकर बली होकर दिग्बली होकर रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। 3 नवंबर से शुक्र भी आपके स्वराशिस्थ हो जाएंगे भाग्य भाव में। तो कुंभ राशि के लिए अब अच्छा समय आने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हमारा विषय मंगल को लेकर है। तो मंगल दशम भाव में स्वराशिस्थ होगा, बुध के साथ में युति करेगा। तो कुंभ राशि के जातक अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपने कारोबार में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। देखिए, मंगल तृतीयेश और दशमेश है। तृतीय स्थान पराक्रम का है, आपके साहस का है, आपकी हिम्मत का है, आपके भुजबल का है, शारीरिक बल का है, छोटे भाई बहनों का है। इसके साथ साथ तृतीय भाव छोटी यात्राओं से संबंधित होता है। तृतीय भाव आपके पड़ोसियों का है। तृतीय भाव से आपके जितने भी संचार के माध्यम है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोरियर सेवा हो, डाक विभाग हो, ये सभी तृतीय भाव से ही निर्धारित और विचारणीय होते हैं। इसके साथ साथ यातायात और परिवहन के साधन भी, जो लोग इन साधनों से जीविका प्राप्त करते हैं उनके लिए भी तृतीय भाव काफी महत्वपूर्ण होता है। दशम भाव आपकी जन्म कुंडली का कर्म स्थान है, आजीविका का स्थान है, नौकरी का स्थान है, व्यापार का स्थान है, मान सम्मान का स्थान है, पद प्रतिष्ठा का स्थान है। और इन दोनों ही भावों का अधिपति मंगल दशम भाव में स्वराशिस्थ होगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये उनके करियर में, विशेषकर करियर में, कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में बहुत ऊंचाइयां देगा, बहुत सफलताएं प्राप्त होंगी। कुंभ राशि वाले जातकों को जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उन्हें सम्मानपूर्ण नौकरी देगा
और कुंभ राशि के वो जातक जो नौकरी में अब तक परेशानियां उठा रहे थे किसी भी रूप में, उनके लिए अब नौकरी में बड़ी अच्छी सुविधाएं की स्थितियां रहेंगी। अच्छी नौकरी का अवसर आपको मिलेगा। नौकरी में सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आपको पद वृद्धि होगी, वेतन वृद्धि होगी। जातक अपनी नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा नौकरी के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव में बृहस्पति उच्चस्थ होकर मंगल पर दृष्टि डालेगा, तो जातक को नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थितियां प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ कारोबार व्यापार में जातक उन्नति करेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे व्यापार में आगे बढ़ने के, व्यापार का विस्तार होगा। इसके साथ साथ क्योंकि मंगल तृतीयेश है, तो जातक अपने पराक्रम से, अपने साहस से भी अपने कर्म क्षेत्र में, अपने आजीविका के क्षेत्र में उन्नति करेगा। कहा कार्य व्यवसाय जातक का कोई भी हो, लेकिन उसमें जातक को अब सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके धन स्थान के अधिपति होते हैं और लाभ स्थान के अधिपति होते हैं, और इन दोनों ही स्थान, ये दोनों ही स्थान धनदायक होते हैं। द्वितीय स्थान धन का तो एकादश स्थान आय और आमदनी का, और बृहस्पति की उच्चस्थ पंचम दृष्टि आपके करियर, कारोबार, नौकरी और व्यापार के स्थान पर है और स्वराशिस्त मंगल पर होगी। तो जातक को उसके आजीविका से, उसकी नौकरी से, उसके व्यापार से बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा 27 अक्टूबर के बाद से। इसके साथ साथ आय और आमदनी में भी अतिशय वृद्धि होगी। आपकी करियर, कारोबार और नौकरी से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो देवगुरु बृहस्पति, मंगल और बुध, ये तीनों ही ग्रह आपकी पूरी करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनि वक्री भी है, लेकिन चूंकि आपके शनि चंद्र लग्नेश होते हैं, जन्म राशि से होते हैं, धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो 28 नवंबर के बाद से जब शनि का वक्रत्व खत्म हो जाएगा, तब आपके बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। 7.5 आपकी उतार पर है। अब जो दौर गुजर गया, कठिनाइयों का वो गुजर गया, अब वैसी स्थिति नहीं आएगी, अब आपका अच्छा समय आएगा। कुंभ राशि वालों के लिए उनकी इच्छाएं पूरी होंगी 27 अक्टूबर के बाद से, कामनाएं पूरी होंगी। एक से अधिक माध्यमों से जातक धन संचय करेगा, एक से अधिक माध्यमों से आय आमदनी बढ़ेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर होगी और लग्न पर राहु गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर जातक को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरीके से लापरवाही खान पान में नहीं रखनी चाहिए, और जो लोग व्यसन आदि में रहते हैं कुंभ राशि के, उन्हें व्यसन को कम करना चाहिए। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी। चतुर्थ भाव सुख का स्थान, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है, मानसिक सुख का स्थान है, घरेलू वातावरण का स्थान है। इस पर मंगल की दृष्टि रहेगी, साथ ही बुध की दृष्टि रहेगी। देखिए, मंगल दशम भाव में दिग्बली रहेगा, स्वराशिस्त रहेगा, और विशेषकर बुध के साथ में रहेगा। बुध आपका पंचमेश होकर मंगल के साथ में युति करेगा, तो जातक अपने विवेक से, अपनी चतुराई से, अपनी अर्जित की हुई विद्या से, बुद्धि के योग से अपने करियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की करेगा, उन्नति प्राप्त करेगा, और जातक को बड़ी सहूलियत उसके कर्म क्षेत्र में मिलेगी। सफलताएं अब आगे आगे जो जो समय बढ़ता जाएगा, जातक सफलता के सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। तो सुखदायक स्थितियां भी मंगल और बुध आपको दशम भाव में प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ 16 नवंबर को जब सूर्य मंगल के साथ में आ जाएगा, तो मंगल, बुध और सूर्य तीनों मिलकर राजयोग का निर्माण करेंगे। दशम भाव में मंगल द्विचक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, जो जातक को अचल संपत्ति प्रदान करेगा। जातक की संपत्ति का विस्तार होगा, माता का श्रेष्ठ सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का प्रबल योग बना रहेगा। राजयोग बनेगा 16 नवंबर के बाद से, तो सरकारी नौकरी के योग प्रबल हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के मामले में जातक सफल रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की बुध से युक्त होकर पंचम भाव पर रहेगी। बुध पंचमेश होकर दशम भाव में रहेंगे और दशमेश के साथ रहेंगे। बुध यहाँ अष्टम स्थान के अधिपति होकर मंगल के साथ में रहेंगे, तो जातक कुछ गलत माध्यमों से भी
गलत कार्यों से भी, अनैतिक कार्यों से भी धनार्जन करेगा, अचानक धन का लाभ होगा। परिवार में सुख की स्थिति बनेगी, क्योंकि शुभ ग्रह बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी मंगल के साथ में। तो घरेलू वातावरण सुखद रहेगा, घर में सुख आएगा, संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी। मंगल आपको सुख के साधन प्रदान करेगा, बुध के साथ में युति रहेगी। तो 27 अक्टूबर के बाद से कुंभ राशि वालों का अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है, समय बदलने वाला है आपका। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।